नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी छोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in Darbhanga. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी दरभंगा। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर। ठंड ने बढ़ा रखी है परेशानी, कनकनी से मुश्किल दोगुनी, अभी जारी रहेगा सर्दी का सितम। दरभंगा में हुई अनोखी शादी, हर ओर हो रही चर्चा। डीएम ने की नल जल योजना की समीक्षा, आरटीपीएस काउंटर सिंहवाड़ा का भी हुआ निरीक्षण। ओमेगा स्टडी सेंटर कर रहा 28 फरवरी को टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन। छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का एक बार फिर होगा अनोखा प्रयास। बिहार बाल भवन किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जारी है 6 दिवसीय बाल सभा। AIBRF के बैनर तले सांसद गोपाल जी ठाकुर से मिले दरभंगा के बैंक रिटायरीज, मांगों पर दिलाया ध्यान। अपने अपने क्षेत्र में करें विशिष्ट योगदान, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। बिहार में कम हो रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या फिर 100 के नीचे। और दरभंगा में भी थमा है आंकड़ा, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। और समाचार अब विस्तार के साथ। ठंड ने बढ़ा रखी है परेशानी, कनकनी से मुश्किल दोगुनी, अभी जारी रहेगा सर्दी का सितम। कड़ाके की सर्दी से परेशान हैं लोग, कनकनी ने और बढ़ा रखी है परेशानी। लगातार कई दिनों से लोग परेशान हैं कड़ाके की सर्दी से, और इसमें कनकनी उनकी मुश्किल लगातार बढ़ा रही है। सुबह और शाम को ठंड अपना कुछ ज्यादा ही प्रकोप दिखा रही है। दिन में निकली धूप बहुत मामूली और कम कारगर वाली साबित हो रही है। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो सर्दी का यह सितम अभी 1-2 दिन जारी रहेगा। इंसान से लेकर पशु पक्षी और जीव जंतु सभी लोग इस कड़ाके की सर्दी से परेशान हैं। अलाव ही है एकमात्र सहारा। ज्यादातर लोग घरों में दुबके हैं, लेकिन बहुत जरूरी काम वालों को बाहर निकलना तो मजबूरी है। ऐसे में उनके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। दरभंगा में हुई अनोखी शादी, हर ओर हो रही चर्चा। न बारात न विदाई, ससुराल में ही दुल्हन ने वर को पहनाई वरमाला, साक्षी बने पंचायत और गांव के लोग। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां एक दुल्हन ने ससुराल में ही वर को वरमाला पहनाई है। न तो बारात आई, न ही हुई विदाई। दरभंगा जिले के कमतौल थाना क्षेत्र के टेकटार गांव की एक लड़की शोभा की शादी की चर्चा इलाके भर में हो रही है। यहाँ न लड़की के लिए बारात आई, न ही मायके से उसकी विदाई हुई। लड़की के लिए उसका ससुराल ही मायका बन गया, जहां उसने दूल्हे को वरमाला पहनाकर शादी रचाई। इस अनोखी शादी के बाद वर वधू में खुशी नजर आई। नाटकीय ढंग से शादी में आशीर्वाद देने के लिए पंचायत और गांव के लोग भी जुटे। दरअसल 25 जनवरी की रात टेकटार गांव की शोभा कुमारी अपने प्रेमी मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के सिंघिया गांव के अविनाश के साथ शादी के इरादे से भाग गई थी। शोभा के घर वालों को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने लड़के वालों से संपर्क किया। पहले तो लड़के वालों ने इस घटना से अनभिज्ञता जताई, और उसके बाद उन्होंने लड़की के आने की बात स्वीकार करते हुए उसे वापस उसके घर भेजने की बात तक कह डाली। शोभा के चाचा नवल किशोर ने बताया कि लड़के वाले पहले तो उसकी लड़की को भगाने की घटना से ही इनकार कर रहे थे। जब स्वीकार किया तो लड़की को वापस उसके घर भेजने की बात कहने लगे। आखिरकार वो गांव के 20-25 लोगों के साथ
अविनाश यानी लड़के के घर पहुंचे, वहां पंचायत बुलाई। काफी देर तक इनकार करने के बाद आखिरकार लड़के वालों ने पंचायत के फैसले को स्वीकार कर लिया। सभी की सहमति से शोभा ने अपने प्रेमी अविनाश के घर के आंगन में ही उसे वरमाला पहनाई। दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। शोभा और अविनाश की यह शादी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल शोभा अपनी एक बहन के साथ अपने चाचा के घर में रहती थी। उसकी मां का निधन हो गया है, जबकि उसके पिता मुंबई में रहते हैं और उन्होंने दूसरी शादी कर शोभा को अपने से अलग कर रखा है। ऐसे में शोभा के अभिभावक के रूप में उसके चाचा और चचेरे भाई ही उसकी देखभाल करते हैं। डीएम ने की नल जल योजना की समीक्षा, आरटीपीएस काउंटर सिंहवाड़ा का भी हुआ निरीक्षण। डीएम ने की नल जल योजना की समीक्षा, आरटीपीएस काउंटर सिंहवाड़ा का भी हुआ निरीक्षण। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा सिंहवाड़ा प्रखंड कार्यालय के सभागार में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के अंतर्गत क्रियान्वित महत्वाकांक्षी नल जल योजना की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान 3-4 वार्डों में कार्य की प्रगति काफी धीमी पाई गई। कहीं कार्य अधूरा पाया गया, कहीं कुछ लीकेज पाया गया। उन वार्डों के अधूरे कार्य को पूरा कराने हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवाड़ा को अधिकृत किया गया तथा उन्हें निर्देशित किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाए। उन पंचायतों में अरई, विरदीपुर एवं अधुआ पंचायत के कुछ वार्ड भी शामिल हैं। नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में कहा गया कि जिन जिन वार्ड में अभी तक जलापूर्ति प्रारंभ नहीं की गई है या अधूरी है, उसे हर हाल में 15 फरवरी तक पूर्ण कराकर जिला मुख्यालय को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। इस क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सिंहवाड़ा प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर का भी गहन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आरटीपीएस काउंटर पर तत्काल सेवा के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को वहां प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक द्वारा संबंधित कर्मी से रिपोर्ट कराकर आवेदन देने को कहा जा रहा है। इसके साथ ही आरटीपीएस काउंटर पर वितरण पंजी भी संधारित नहीं थी तथा प्रमाण पत्र वितरण की व्यवस्था भी सही नहीं पाई गई। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कार्यपालक सहायक को वितरण पंजी संधारित रखने को कहा गया। साथ ही साथ आरटीपीएस काउंटर पर प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश भी प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवाड़ा को दिया गया। भ्रमण के दौरान उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सिंहवाड़ा एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। ओमेगा स्टडी सेंटर कर रहा 28 फरवरी को टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन। छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का एक बार फिर होगा अनोखा प्रयास। दरभंगा शहर के मिर्जापुर स्थित सुप्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर वर्ष 2020 में आईआईटी, जेईई एडवांस व नीट की परीक्षा में बिहार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद 2021 में मिथिलांचल के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को ढूंढने के लिए ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन OTSE 2021 का आयोजन 28 फरवरी को कर रहा है। संस्थान की तरफ से बताया गया कि OTSE 2021 स्कॉलरशिप टेस्ट कक्षा 6 से 10वीं तक के छात्र छात्राओं को अपने आगे की पढ़ाई निःशुल्क करने और ढेरों अन्य पुरस्कार जीतने का बेहतर मौका देगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर और एमडी सुमित कुमार चौबे ने बताया कि बड़े महानगरों एवं कोटा आदि जैसे जगहों की तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ बेस्ट फैकल्टी टीम के द्वारा मिथिलांचल के छात्र छात्राओं को दरभंगा में ही रहकर तैयारी के लिए ओमेगा स्टडी सेंटर हमेशा से सबसे बेहतर विकल्प रहा है। विगत वर्षों के आईआईटी, मेडिकल बोर्ड और ओलंपियाड का परिणाम भी इसका प्रमाण है कि हमने कठिन परिश्रम एवं सटीक रणनीति की बदौलत साल दर साल सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट दिए हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि इस टेस्ट का आयोजन संस्थान के परिसर में ही किया जाएगा तथा इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है, जो पूरी तरह निःशुल्क है। कक्षा 6 से 10 के ही छात्र छात्राएं परीक्षा में शामिल हो सकते हैं और उन्हें अपनी तैयारी परखने का इसमें उत्तम मौका मिलेगा, क्योंकि बोर्ड पैटर्न पर ही टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। पुरस्कारों के संबंध में संस्थान ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम पुरस्कार के रूप में साइकिल और +2 की पढ़ाई संस्थान में निःशुल्क करवाई जाएगी। दूसरे और तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले को घड़ी और ट्यूशन फी में 100% स्कॉलरशिप, 4 से 10वें स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को ट्यूशन फी में 70% स्कॉलरशिप और 11 से 25वीं रैंक लाने वाले बच्चे को ट्यूशन फी में 50% की स्कॉलरशिप दी जाएगी।
एमडी श्री चौबे ने इस संबंध में विस्तार से बताते हुए कहा कि प्रथम रैंक प्राप्त करने वाले वर्ग 11वीं के विद्यार्थी के लिए ओमेगा द्वारा 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। फीस पूरी तरह से माफ होने के साथ साथ उनका रहना, खाना एवं किताबें भी पूरी तरह निःशुल्क होंगी। पिछले कुछ वर्षों में ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने मिथिला ही नहीं पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। जेईई मेंस और एडवांस मेडिकल 12वीं बोर्ड एवं 10वीं बोर्ड में बेहतर रिजल्ट के साथ साथ साइंस और मैथ ओलंपियाड में प्रदेश में प्रथम रैंक हासिल कर संस्थान का नाम रोशन किया है। ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कई वर्षों से ओमेगा के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसके पीछे हम लोगों का मंशा ये है कि दूर दराज गांव के भी ऐसे कई बच्चे, शहर के भी ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से बहुत अफोर्डेबल नहीं है, वैसे बच्चों के लिए संस्थान OTSE टेस्ट के माध्यम से उन बच्चों को निकालने का काम कर रही है और साथ में उनके प्रतिभा को निखारने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनके लिए हम लोगों ने OTSE में कई तरह के स्लैब में काम किया है। जैसे 100% जो बच्चे जो टॉपर होंगे उनके लिए सारी व्यवस्था फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। उनके हॉस्टलिंग, रहने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, बुक्स, सारी चीज़ें। देन हम लोगों ने कई सारे प्राइज़ भी स्लैब में रखे हैं। साइकिल है, घड़ी है, बैकपैक है, वॉचेज़ हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो उनके पढ़ाई में आगे काम आने की चीज़ें हैं, उन चीज़ों को हमने प्राइज़ के रूप में भी, प्रोत्साहन के रूप में रखा है। प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था है। और ये एक खास बात है कि ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोगों ने इसको शॉर्ट लिस्ट करने का सोचा है। हर एक शहर के बच्चे अलग अलग श्रेणी में अपना पोजीशन कवर करेंगे और उन बच्चों को लेके हम लोग एक काफ़ी अच्छे बैच का निर्माण करेंगे जिसमें उनकी बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। जो ओमेगा का वैसे भी परिपाटी रहा है बेहतर रिजल्ट देना। जी नहीं, इसके लिए हमारा रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो ओमेगा के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। बच्चे ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन हमारे ऑफिस में आके कर सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। और इस परीक्षा का आयोजन हम लोगों ने 28 फरवरी रविवार है उसको किया है और उसके बाद फिर हम लोग अगला भी एक दिन देंगे। और कोरोना के कारण हम लोग चूँकि सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ों को मेंटेन करते हुए करेंगे, इसलिए कई चक्र में इस पूरे प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जो प्रारंभ हो रहा है 28 फरवरी 28 फरवरी रविवार से। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, रेडी फॉर विंटर फैशन, गणपति प्लाजा, लाल बाग, हसन चौक, दरभंगा। मेंस वियर, गर्ल्स वियर, साड़ीज एंड किड्स वियर, अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल मेंस टच एंड अग्रवाल यूनिफॉर्म। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। मार्बल वर्ल्ड, सैद नगर, बुलेट एजेंसी के सामने लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। फसल में सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता है। सल्फर संतुलित खाद व्यवस्थापन के लिए आवश्यक है। पौधे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। उपज की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाता है कोसामिल गोल्ड। मिर्ची, प्याज, लहसुन और अदरक का तीखापन बढ़ाता है। सल्फर खाद यानी सुमिल का कोसामिल गोल्ड। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठंड ने बढ़ा रखी है परेशानी, कनकनी से मुश्किल दोगुनी, अभी जारी रहेगा सर्दी का सितम। दरभंगा में हुई अनोखी शादी, हर ओर हो रही चर्चा। डीएम ने की नल जल योजना की समीक्षा, आरटीपीएस काउंटर सिंहवाड़ा का भी हुआ निरीक्षण। ओमेगा स्टडी सेंटर कर रहा 28 फरवरी को टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन। छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का एक बार फिर होगा अनोखा प्रयास। बिहार बाल भवन किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जारी है 6 दिवसीय बाल सभा।
AIBRF के बैनर तले सांसद गोपाल जी ठाकुर से मिले दरभंगा के बैंक रिटायरीज, मांगों पर दिलाया ध्यान। अपने अपने क्षेत्र में करें विशिष्ट योगदान, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। बिहार में कम हो रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या फिर 100 के नीचे। और दरभंगा में भी थमा है आंकड़ा, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। बिहार बाल भवन किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जारी है 6 दिवसीय बाल सभा का आयोजन। बिहार बाल भवन किलकारी दरभंगा में किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में 6 दिवसीय बाल सभा के दूसरे दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर किया। अतिथियों का स्वागत प्रमंडल कार्यक्रम समन्वयक वेद प्रकाश ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया। बाल सभा की शुरुआत हुई। कार्यक्रम ऑनलाइन जूम, यूट्यूब, फेसबुक लाइव एवं ऑफलाइन के माध्यम से दरभंगा में आयोजित किया गया। दरभंगा के बच्चों के साथ साथ पटना, गया एवं भागलपुर बाल भवन के बच्चे एवं बालगृह दरभंगा के भी बच्चे इस कार्यक्रम में जुड़े। इस बाल सभा में ज्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 8 से 16 साल के बच्चे जुड़े। बच्चों ने बढ़ चढ़कर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी रखी। बच्चों ने विशेषज्ञों से सुरक्षा एवं बाल अधिकार के बारे में अनेकों सवाल पूछे। क्वेश्चन है, आपका अधिकार क्या है जिसे आप नहीं जानते हैं? आपका सुरक्षा कितना जरूरी है और आप अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे? ठीक है, तो इस विषय पे हम लोग आपसे चर्चा करेंगे और आपके परेशानियों को सुनेंगे। और आपके पास जो भी क्वेश्चन है, आप ये मन में मत सोचिए कि बट ये तो बेकार है, क्या इसमें पूछना है। ठीक है, तो ये आज जो है आपका क्या अधिकार है? आपका जीने का अधिकार है, आपका सुरक्षा का अधिकार है, आपका सहभागिता का अधिकार है। ठीक है, और सभी नागरिकों को मिल रहा है। इसमें कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसके लिए न्यायालय है, व्यवस्था है और ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि अब आप बताते हैं कि आप कहते हैं आरक्षण, संविधान में वर्ड है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अवंचित वर्ग को समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उनको विशेष सहायता दी जाए, जिसको आरक्षण का नाम दिया गया। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या हो गया कि जिसका मतलब कि रहन सहन का स्तर सोसाइटी में उपेक्षित है नहीं, जिसका एजुकेशन से उसका फैमिली बेस्ड नहीं है, जिसके कारण उसका रहन सहन आचार व्यवहार और है नहीं, लेकिन वह है भारत का नागरिक, तो वो सबके साथ समान हो, इसके लिए उसको विशेष सुविधा मिले ताकि वो आ जाए मुख्य जगह। AIBRF के बैनर तले सांसद गोपाल जी ठाकुर से मिले दरभंगा के बैंक रिटायरीज, मांगों पर दिलाया ध्यान। AIBRF के बैनर तले दरभंगा डिस्ट्रिक्ट बैंक रिटायरीज का एक डेलीगेशन सांसद गोपाल जी ठाकुर से मिलने पहुंचा। डेलीगेशन का नेतृत्व अंजार अहमद हाशमी ने किया और उनके साथ दूसरे सदस्य मोहम्मद कैसर आलम एवं अमरीश कुमार श्रीवास्तव और अन्य रिटायरीज बैंक कर्मियों ने मेमोरेंडम सांसद को सौंपते हुए मुख्य बिंदु बैंक रिटायरीज के पेंशन अपडेशन, फैमिली पेंशन में सुधार एवं प्री 1986 के रिटायरीज का अनुग्रह राशि में वृद्धि संबंधी अपने शीर्ष संगठन AIBRF का ज्ञापन दिया। सांसद ने डेलीगेशन की बातों को गंभीरतापूर्वक सुना और लोकसभा में इसके लिए आवाज उठाने के लिए सदस्यों को आश्वस्त किया। डेलीगेशन ने सांसद का धन्यवाद किया। अपने अपने क्षेत्र में करें विशिष्ट योगदान, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा। अपने अपने क्षेत्र में करें विशिष्ट योगदान, बोले कुलपति। संस्कृत विश्वविद्यालय में शान से लहराया तिरंगा। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संस्कृत विश्वविद्यालय में तिरंगा फहराने के बाद कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने कहा कि अपना देश परम विकास की ओर उन्मुख है, जो अपार गौरव का विषय है। इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि जो जिस क्षेत्र में जुड़े हैं वे अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दें और एकजुट होकर देश को मजबूत करें। इस राष्ट्रीय पर्व पर आज इसी संदेश को आत्मसात करने की जरूरत है। इससे पूर्व कुलपति डॉक्टर झा ने अमर शहीदों के प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि एवं सुरक्षा में लगे जवानों को नमन अर्पित करते हुए कहा कि बिहार और खासकर मिथिला में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड।
हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठंड ने बढ़ा रखी है परेशानी, कनकनी से मुश्किल दोगुनी, अभी जारी रहेगा सर्दी का सितम। दरभंगा में हुई अनोखी शादी, हर ओर हो रही चर्चा। डीएम ने की नल जल योजना की समीक्षा, आरटीपीएस काउंटर सिंहवाड़ा का भी हुआ निरीक्षण। ओमेगा स्टडी सेंटर कर रहा 28 फरवरी को टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन, छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का एक बार फिर होगा अनोखा प्रयास। बिहार बाल भवन किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जारी है 6 दिवसीय बाल सभा। AIBRF के बैनर तले सांसद गोपाल जी ठाकुर से मिले दरभंगा के बैंक रिटायरीज, मांगों पर दिलाया ध्यान। अपने अपने क्षेत्र में करें विशिष्ट योगदान, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। बिहार में कम हो रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या फिर 100 के नीचे। और दरभंगा में भी थमा है आंकड़ा, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। बिहार में कम हो रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या फिर 100 के नीचे। बिहार में घट रहा है कोरोना का ग्राफ, आज फिर 100 से नीचे रही एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या। 86 नए पॉजिटिव केस मिले। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। 86 नए मरीज मिलने के साथ ही 2,59,000 के पार पहुंच गया है बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा। हालांकि टोटल एक्टिव केस 2,338 है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 86 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों की संख्या बिहार में 2,59,637 पर पहुंच गई है। टोटल एक्टिव केस 2,368 बताए गए हैं। सबसे अधिक पटना में 32, अरवल में 3, बांका में 4, बेगूसराय में 3, भागलपुर में 1, दरभंगा में 1, पूर्वी चंपारण में 2, गया में 3, गोपालगंज में 1, कैमूर में 6, लखीसराय में 5, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 2, रोहतास में 2, समस्तीपुर में 1, सारण में 8, सीवान में 2, वैशाली में 3, पश्चिम चंपारण में 5 नए मरीज मिले हैं। और दरभंगा में भी थमा है आंकड़ा, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी थमी हुई है कोरोना की रफ्तार, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना का मात्र एक मरीज मिला है और कोरोना मरीजों की संख्या थमी हुई है। दरभंगा में इसकी रफ्तार फिलहाल रुकी हुई है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। ठंड ने बढ़ा रखी है परेशानी, कनकनी से मुश्किल दोगुनी, अभी जारी रहेगा सर्दी का सितम। दरभंगा में हुई अनोखी शादी, हर ओर हो रही चर्चा। डीएम ने की नल जल योजना की समीक्षा, आरटीपीएस काउंटर सिंहवाड़ा का भी हुआ निरीक्षण। ओमेगा स्टडी सेंटर कर रहा 28 फरवरी को टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का आयोजन, छिपी हुई प्रतिभा को सामने लाने का एक बार फिर होगा अनोखा प्रयास। बिहार बाल भवन किलकारी एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में जारी है 6 दिवसीय बाल सभा। AIBRF के बैनर तले सांसद गोपाल जी ठाकुर से मिले दरभंगा के बैंक रिटायरीज, मांगों पर दिलाया ध्यान। अपने अपने क्षेत्र में करें विशिष्ट योगदान, बोले संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति। बिहार में कम हो रही कोरोना की रफ्तार, एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या फिर 100 के नीचे। और दरभंगा में भी थमा है आंकड़ा, मिला मात्र एक नया पॉजिटिव केस। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।